नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं कि कैसे पाकिस्तान अपने ही पाले हुए खिलाड़ियों से मात खा रहा है। जिस डूरंड लाइन पर कभी पाकिस्तान की हुकूमत चलती थी, वहाँ से उठी आग ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी के गलियारों में खौफ पैदा कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले ही भारत ने इंसानियत का हाथ बढ़ाते हुए काबुल को जीवन रक्षक दवाइयाँ भेजी थी और उसके ठीक बाद अफ़गानिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के अंदर घुस करके वो चोट की है, चूल्हे हिला दिए हैं, जिसकी गूंज पूरे साउथ एशिया में सुनी जा सकती है। और देखिए, आखिर में क्या होता है उन ठिकानों पर जहाँ कभी दहशतगर्द पनाह लेते थे, आज क्या हाल हो रहा है? और इसी विषय पे चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है, साथ वाली स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गिरधर ममादी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। मनविंदर जी, आपको, आपके दर्शकों सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। सर, ये बड़ा दिलचस्प मोड़ है। एक तरफ भारत अफ़गानिस्तान की जनता को सपोर्ट कर रहा है, दूसरी तरफ अफ़गान सेना पाकिस्तान के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और ड्रोन से हमले कर रही है। क्या भारत की स्ट्रेटजी का असर है कि अब अफ़गानिस्तान के फैसलों में भारत का असर, उसकी स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है? देखिए, अफगानिस्तान कभी भी किसी के कहने पे या किसी के इशारों पर वो कभी अपना जो पॉलिटिक्स है वो नहीं चलाते हैं। चाहे वो जाहिर शाह के समय हो या उसके बाद जितने भी सरकारें आए हैं, वो इवन जब अमेरिका थी उधर, उस समय में भी हमीद करजाई हो या बाकी जितने भी थे, वे भी एक हद तक ही वो किसी के कहने से वो काम किया है। उससे आगे अपना खुद का पॉलिटिक्स वो चला है। स्पेशली पाकिस्तान के बारे में इनकी मतलब जाहिर शाह से लेके आज तक तालिबान तक कोई भी पाकिस्तान के साथ एक अच्छा रिश्ता कायम करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो डूरंड लाइन को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो उनके कहने उनके मुताबिक उनके एक तराने भी है, वो तराने जो है अटक से लेकर वो पूरा अफगानिस्तान अपना जो खैबर पख्तूनख्वा पूरा क्लेम करते हैं। तो इसीलिए पाकिस्तान इस गलतफहमी में थी कि तालिबान को हमने पाला तो हमारी कहने पे हमारी मतलब उंगलियों पे नचेगी, ये सोच बैठी थी पाकिस्तान। वो गलतफहमी आज अब दूर हो रहा है धीरे धीरे से। भारत का कहने से या भारत का ना कहने से तालिबान कुछ नहीं कर रही है, ये पहली चीज हमें समझनी चाहिए। हाँ, भारत उसको मदद कर रहा है, वो अलग बात है। हम मदद ना करें तो भी उनको जो करना है वो करेंगे, ये हमें समझनी चाहिए। भारत के लिए एक उस तरफ उनके पश्चिम दिशा में भी पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हुआ एक शक्ति जो है हमारे लिए फायदेमंद है। तो एक शत्रु का शत्रु हमारा मित्र हो सकता है, इसलिए हम उसको क्यों इस्तेमाल नहीं करेंगे? जरूर इस्तेमाल करेंगे। इस्तेमाल करना कोई बुरी बात नहीं है। पाकिस्तान वही तो कर रही थी। जब मोहम्मद यूनिस यहाँ बैठा था बांग्लादेश में, मोहम्मद यूनिस एक कट्टर इस्लाम परस्त और जिहादी सोच रखने वाले बंदा था, तो उसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया था पाकिस्तान ने। तो इसी अंदाज में हम भी इस्तेमाल करेंगे ना। मगर तालिबान जिससे किस देश से कौन सी रिश्ता रखना है वो खुद तय करेंगे। वो एक काफिर देश से मदद क्यों ले रहा है, एक अपने बरादरी एक इस्लामिक देश पाकिस्तान से क्यों दुश्मनी की मोड़ ले रहा है, ये पाकिस्तान को अपने आप जान के सोचना पड़ेगा। उनको प्रश्न करना पड़ेगा, उनको अपने आप के पूरे सिस्टम को, अपनी सोच को फिर दोबारा वो एग्जामिन करना पड़ेगा। अब रही एक्चुअल घटना क्या हुई है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर इनके एयरफोर्स फाइटर्स और इनके ड्रोन जाके वहां बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। चाहे वो काबुल में हो, कंडहर में हो या पक्तिका में हो, बहुत से इलाकों में ये लोग टारगेट करके उसको मार रहे थे। और लगभग 90% से ज्यादा लोग जो मरे थे वो सिविलियंस मरे थे। एक कंपाउंड के ऊपर ये जो बम गिराया था कुछ महीने पहले, वहां एक भी मिलिटेंट या कोई भी नहीं था, कोई टीटीपी का कोई बंदा नहीं था, पूरा एक परिवार मर गया था।
ये पाकिस्तान का प्रेसिशन बॉम्बिंग है। तो तालिबान ने उसको उसी समय उसको चेतावनी दी थी कि हम इसका बदला जरूर लेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। और इनके पूरे डूरन लाइन के ऊपर धावा बोल दिया, अटैक किया, बहुत से इनके कमांड पोस्ट को कब्जा कर लिया, इनके टैंक को वो कब्जा करके काबुल के गलियों में उसको घुमाया, इनके पैंट पतलून उतार के फिर उसको नंगा करके उसको पूरा परेड किया, ये सब किया ऑलरेडी। फिर भी उनके पास तो एयरफोर्स नहीं थी। एयरफोर्स पाकिस्तान के पास थी, F-16 अमेरिका के दिया हुआ और चाइनीज का दिया हुआ, JF-10C, JF-17 ये सब है इनके पास। भारत के खिलाफ तो ये कुछ नहीं कर पाया, मगर अफगानिस्तान के खिलाफ ये बहुत कुछ किया है। तो उसके नतीजे में अफगानिस्तान ने फिर यह ताम लिया था कि इसके साथ कुछ ना कुछ करेंगे। अब देखिए, जब हमारे यहाँ भारत में इतने आतंकी हमले हो रहे थे, चाहे कश्मीर में हो, चाहे खालिस्तानी पंजाब में हो या दिल्ली में हो, जयपुर, बहुत से इलाकों में ये लोग बहुत से आतंकी हमले करवा रहा था ना पाकिस्तान उस समय, स्पेशली मनमोहन सिंह के कालखंड में बहुत कुछ हो रहे थे। तो हम पाकिस्तान को दोषी ठहराते थे, फिर उनको डॉसियर्स देते थे, पूरा दुनिया में जाके हम चिल्लाते थे कि देखो भाई पाकिस्तान ये कर रहा है, कोई हमारी बात सुन नहीं रहे थे। फिर आखिरी में जब मोदी जी आए, हम जाके उसमें फिर बालाकोट फर्स्ट सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसके बाद बालाकोट अटैक किया, फिर आखिरी में हम ऑपरेशन सिंदूर भी किया। यही चीज अब अफगानिस्तान साइड से भी पाकिस्तान को वही हो रहा है। हमने तो तालिबान को कुछ सिखाया नहीं, फिर भी तालिबान खुद कर रही है। तालिबान खुद एक आतंकी संगठन है, महिलाओं के साथ कैसे बर्ताव करती है सब जानते हैं, और ये कट्टर इस्लामिक सोच रखने वाली एक तंजीम है, और वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान को आईना दिखा रहा है कि हमसे इस्लाम ज्यादा आप नहीं जानते हो और इस्लाम का ठेकेदार हम हैं, तो आप इस्लाम की पाठ हमें मत पढ़ाइए। तो ये चीज है, पाकिस्तान एक इस्लाम के नाम पे चलाने वाले एक धंधा है और कुछ नहीं है। तो वो तालिबान को कब्जा करने, तालिबान को कंट्रोल में रखने के लिए एक और शक्ति को खड़ा किया, उसका नाम है आइसिस खोरासान प्रोविंस, इस्लामिक स्टेट ऑफ खोरासान प्रोविंस, उसको खड़ा किया। वो कुछ नहीं है, ISI का कठपुतली और कुछ नहीं। आपको याद होगा मनविंदर जी, जब अमेरिका ने आखिरी फ्लाइट काबुल से निकाल रहे थे 2-3 साल पहले, जब जो बाइडेन के कालखंड में जो वहां से निकल रहे थे, उसी दिन एक बहुत बड़ा हमला हुआ था काबुल में, जिसमें लगभग 100 से ज्यादा लोग मर गए थे। उस अटैक आइसिस खोरासान ने किया था। अभी भी अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के खिलाफ जितने भी अटैक्स हो रहे हैं वो सब आइसिस खोरासान कर रही है। पाकिस्तान ISI इसको ट्रेन करती है और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा यहाँ इनको पनाह देती है, लॉन्चिंग पैड्स यहाँ उसको देती है और वहां से उसको अफगानिस्तान के अंदर लेके जाती है। पक्तिका प्रोविंस ऐसा है जो बलूचिस्तान से भी लगता है उसका बॉर्डर, और खैबर पख्तूनख्वा का जो नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान है उसके साथ भी लगता है उनका। और पाकिस्तान ये कहता है कि पक्तिका में इनके ठिकाने हैं, किसका? TTP का, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान ये साबित कर दिया कि आइसिस खोरासान प्रोविंस के इनके अड्डे जो है वो उन्हीं इलाकों में पाकिस्तान के साइड ये पूरे इनके लॉन्चिंग पैड्स हैं, तो उनके ऊपर हमला किया। अब हमला कैसे किया? अफगान तालिबान के पास भी एयरफोर्स है, उनके पास कोई 5-6 जहाज है, फिर कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं और ड्रोन्स हैं। अब देखिए, इसके बिल्कुल 1 हफ्ता 10 दिन पहले अफगानिस्तान और रशिया दोनों एक डिफेंस मुआहदा किया, एक रक्षा की एक डिफेंस एग्रीमेंट पैक्ट किया दोनों, वो होते ही 1 हफ्ते के अंदर इधर अटैक हुआ, और ये सोचने वाली बात। दूसरा, उसी पक्तिका इलाके में भारत बहुत कुछ कोट एंड कोट सर्विस की काम कर रहे हैं, सेवा की काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वहां स्कूल्स हम वहां स्टार्ट कर रहे हैं, वहां हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, फिर वहां कुछ रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, ये सब हम कर रहे हैं। पक्तिका में जो पाकिस्तान की सरहद से लगा हुआ है जो इलाके हैं, वहां भारत भी है। हम ऑफिशियली कोई
इनको हथियार देना या सिखाना, ट्रेनिंग देना, ये कुछ नहीं कर रहे हैं। उनके प्रजा के लिए, उनके मदद में हम खड़े हैं। इसीलिए पूरे अफगानिस्तान में 90% से ज्यादा पाकिस्तान की कठपुतलियों को छोड़ के बाकी सब, चाहे वो तालिबान के समर्थन में खड़े हो या तालिबान के अगेंस्ट खड़े हों, पूरे अफगान के समाज जो है भारत के साथ खड़ा है। भारत उनके लिए बहुत कुछ किया है और इनमें एक चीज कॉमन होती है, वो पाकिस्तान की हेट्रेड, पाकिस्तान के खिलाफ घृणा जो है वो पूरे अफगानिस्तान में दिखता है। अब पाकिस्तान अब कैसे मानेगी कि हमारे ऊपर एक अफगान, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका देश दुनिया में कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं किया, एक रशिया छोड़ के कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, वो देश हमारे ऊपर एक एयरफोर्स अटैक करेगा, ये पाकिस्तान कैसे मान सकती है? वो तो एक न्यूक्लियर स्टेट है ना, सबसे अव्वल है, अभी डोनाल्ड ट्रंप का फेवरेट फील्ड मार्शल है, और उसके ऊपर बम्बार्डमेंट कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो इसीलिए पाकिस्तान ने पहला चीज तो जो क्या किया, इसको डिनाई कर दिया कि हमारे ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं है। तो एक ड्रोन आ रहा था, उसको हमने मार गिरा दिया, इसकी औकात नहीं है, इसका हैसियत नहीं है हमारे ऊपर कोई बम्बार्ड करने का, हमारी एयर डिफेंसेस बहुत तगड़े हैं। ये एक फेक फालतू नैरेटिव ये चला है। जब एक्चुअल वीडियोस आना शुरू हो गया, जब वहां के लोकल जहां जहां अटैक हुआ है बलूचिस्तान में, वहां के जो गांवों से लोग इनके वीडियोस रिलीज करना शुरू कर दिया, नेक्स्ट रिएक्शन पाकिस्तान का आईएसपीआर का क्या था कि ये पुरानी वीडियोस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाया है, ये सच्ची नहीं है, ये सब बोलना शुरू कर दिया। जब अफगानिस्तान की साइड से भी वो वीडियोस आना शुरू हो गया, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन ड्रोन्स को चलाए थे, एफपीवी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स भी चलाए थे, जब उधर से भी आया, इधर से भी पुष्टि हो गई, तब ये चुप हो गया, कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये मानेंगे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है तो इनको कुछ ना कुछ कार्रवाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक न्यूक्लियर पावर स्टेट इसको ऐसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगी ना, वो चुनौती को स्वीकारना पड़ेगा, इसको फिर अटैक करना पड़ेगा। ये अटैक करेंगे तो फिर दोबारा तालिबान के खिलाफ कुछ और करेगी, ये सिलसिला चलता रहेगा। उसको काटने के लिए, क्योंकि इनके पास तो उतना औकात नहीं है, इनके पास वो कैपेसिटी नहीं है पाकिस्तान के पास कि ये कर सके। अभी तो वो तेहरान जाके बैठे हैं, असीम मुनीर और शहबाज शरीफ, सॉरी जेनीवा जाके बैठे हैं। तो ये चीज है। तो इनके जो एंटी एयर सिस्टम है, रडार्स हो या एंटी एयर जो भी है इनके पास हथियार, वो सऊदी अरेबिया को दे दिए हैं लोग, क्योंकि सऊदी अरेबिया ने जो डिफेंस पैक्ट के तहत इनसे पूछ लिया कि आप पूरे हमारी मदद में आ जाओ, क्योंकि ईरान हमारे ऊपर बम्बार्डमेंट कर रही है, आपका एयर डिफेंस पूरा हमें दे दो। तो वहां भेजना पड़ा। बाकी बचे कुछ जो चीज है भारत के खिलाफ रखा है, तो अफगानिस्तान के साइड पे इनका सोच था कि ये क्या करेगा, इनके पास तो कुछ है ही नहीं है, हथियार नहीं है, रडार नहीं है, कुछ नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं है, तो ये कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए वहां कुछ नहीं रखा है। आसानी से वो आके अंदर आके घुस के मार के चला गया अब तालिबान। अब ये आगे जाए तो फिर गड्ढा है, पीछे जाए तो कुआं है, कहा जाएंगे ये लोग, फंस गए बीच में पाकिस्तान। तो ये चीज है, उनको उनके पूरे क्या कहते हैं उसको, प्रेस में पूरा सेंसर करके उसको छोड़ दिया। इनके पंजाबी जो सो कॉल्ड मीडिया है, इसको पूरा नजरअंदाज करके इसको ऐसे, मतलब ये कुछ नहीं हुआ, छोटी सी घटना है, ऐसा करके उसको टाल दिया। पर इसको बहुत कुछ नुकसान हुआ है और मैसेजिंग बहुत क्लियर है। वहां कुछ लोग जो सो कॉल्ड, मैं इंडिपेंडेंट किसी को मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इंडिपेंडेंट आप जर्नलिस्ट हो तो आपके साथ सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा, आईएसआई आपको उठा के लेके जाएगा। फिर भी कुछ लोग इस चीज पे बात चर्चा कर रहे हैं उधर कि पाकिस्तान अभी एक नाजुक स्थिति में है, बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी जोर पर है, फिर खैबर पख्तूनख्वा में भी टीटीपी हर दिन कुछ न कुछ कांड कर रही है, फिर आजाद जम्मू कश्मीर जल रही है, जो हमारी मुताबिक एक पाक ऑक्यूपाइड वेस्टर्न जम्मू है, तो वो चीज वो जल रही है। फिर अब तालिबान, अफगान तालिबान भी हमारे ऊपर हमला करेगी, तो ये भारत के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि ऑपरेशन सिंदूर दोबारा स्टार्ट करें। तो इसीलिए वहां नजम सेठी से लेके कमर चीमा से लेकर जो भी जितने भी इनके बड़े बड़े पत्रकार हैं, जो भी सो कॉल्ड कोई जर्नलिस्ट नहीं है उधर, फिर भी जर्नलिस्ट मान के चलते हैं एक मिनट, ये सब यही तज्जिया कर रहे हैं, यही एनालिसिस कर रहे हैं कि भारत अभी हमला करने के लिए तैयार बैठी है।
मौका देख के ही हमला करेगी हमारे ऊपर। एक ईरान की समझौता हो जाती है या जंग रुक जाती है तो फिर हमारे ऊपर हमला करेंगे। तो ये उनके दिमाग में डर बैठ गया। तो डर अच्छा है, शत्रु के दिमाग में डर अच्छा है। तो तालिबान भी जो कर रही है वो हमारे लिए मददगार साबित हो रही है, बट हम डायरेक्टली उस पे हम कुछ नहीं कर रहे हैं। ये करेंगे तो उनकी तौहीन होगी, क्योंकि तालिबान या अफगान, तालिबान छोड़िए, अफगान कभी किसी के गुलाम कभी नहीं बना है, उनको कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। ब्रिटिश भारत के पूरे इलाके उनके कब्जे में था, फिर भी वो अफगान से हार गए। सोवियत यूनियन कब्जा करने की कोशिश किया, वो भी हार के चले गए। अमेरिका वहां कोशिश किया, वो भी हार के चला गया। बस इनको हरा के इनको कब्जा करने वाली एकमात्र इतिहास में शक्ति जो है वो राणा रंजीत सिंह है। इनको छोड़ के कोई भी अफगानियों को हरा नहीं पाया। तो पाकिस्तान की ऐसी की तैसी है ना। तो ये चीज है, तो चर्चा तो हो रही है, मगर इनके पास समाधान नहीं है, क्योंकि वो एक इस्लामिक शक्ति है, हम तो ठहरे काफिर। तो काफिर एक मुसलमान और 10 काफिर बराबर, ये इनका नैरेटिव था ना। अभी वो भी मुसलमान है, अभी मुसलमान हो, आपसे कट्टर मुसलमान है, अभी उसके इस्लामियत पर आप कैसे प्रश्न खड़ा कर सकते हो? क्योंकि आप आपकी इसमें रावलपिंडी और आपके जितने भी ठिकाने हैं, फौजी अड्डे हैं, वहां हर दिन शराब चलता है। और अब क्लीन शेवन हो, चाहे वो आप गाजी हो या जो भी हो, मतलब जो भी कुरान पढ़ने वाले बंदे हो, फिर भी आप कुरान के मुताबिक नहीं चल रहे हो। तो वो तो कुरान के मुताबिक चल रहे हैं, औरतों को बंद करके रख दिया गाय बकरियों की तरह, और दाढ़ी लगा के वो चल रहे हैं। तो उससे ज्यादा इस्लामियत आप किसी को नहीं सिखा सकते हो ना। तो ये एक नैरेटिव वॉर में भी हार रहे हैं, और फिजिकल ग्राउंड में भी, जमीन के ऊपर भी ये उनको हरा नहीं पा रहे। तो ये चीज है। तो भारत को अभी कुछ ना कुछ कोवर्ट या ओवर्ट ऑपरेशंस भी करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो कमजोर है तो फिर दोबारा उसको कहीं ना कहीं उसको और नुकसान पहुंचाना हमारी एक एक अपॉर्चुनिटी है, उसको हम मिस नहीं करना है। तो अभी जंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जंग करेंगे तो उनमें जो भी डिविजन्स है वो सब, उनमें जो दरार हैं वो सब बंद हो जाएंगे, फिर सब इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि फिर एक काफिर उनके लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद इनका फौज बच गया। ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता तो शायद कब की इनकी फौज की घमंड टूट जाती, फिर पता नहीं वो देश क्या होता था। मगर ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो हम इस्लाम, एक काफिर, एक हिंदू के खिलाफ लड़ना है, हम मुस्लिम बन के लड़ना है, ये नारा लेके चले थे। इसलिए फिर दोबारा वो इकट्ठा हो गए। वो दोबारा उनको अपॉर्चुनिटी हमें नहीं देना है। अभी इस्लाम के बीच में जंग हो रही है, तो आप दोनों को सुभान अल्लाह, जो करना है कर ले, हम उसमें घुसेंगे नहीं। चाहे जितना चाहिए वो नॉन मिलिट्री असिस्टेंस हम अफगानिस्तान को देंगे, चाहे उनके खाने के लिए चीज हो, उनके मेडिसिन और ये चीज हो, या बाकी कुछ स्कूल्स कॉलेजेस को बनवाना हो, या उनके एडमिनिस्ट्रेशन को ट्रेनिंग देना हो, या उनके क्रिकेट टीम, उनका क्रिकेट टीम का तो होम ग्राउंड लखनऊ या भारत में है, उनके 2-3 ग्राउंड्स हैं। उनको बुलाया हमने, 3 मैच सीरीज भी खेला उनके साथ। तो वो करेंगे, उनको मदद करेंगे। वो सब आईपीएल में भी खेलते हैं वो लोग, पाकिस्तान का कोई प्लेयर आते नहीं है। तो हम जितना अफगानिस्तान को मदद कर सकते हैं वो करेंगे। मिलिट्री हम नहीं करेंगे। मिलिट्री अब रशिया से आएगा, रशिया का दोनों के बीच में रिश्ता है, तो रशिया उसको देगी, ड्रोन्स या टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट इमेजर सब देगी। तो अभी अफगानिस्तान जाने, पाकिस्तान जाने, ये दोनों के बीच की इश्यू है, हमारे लिए फायदेमंद हो रहा है। वी हैव टू एक्सप्लॉइट दैट, ये मेरा सोच है। और सर, कहा जाता है ना कि जो बोया है वही काटना पड़ेगा, और पाकिस्तान तो कई दशकों तक अफगानिस्तान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन आज अफगान ड्रोन और एयर स्ट्राइक्स सीधे पाकिस्तानी सीमा के अंदर हो रहे हैं। तो ये रावलपिंडी, यानी कि जो पाकिस्तान सेना का मुख्यालय है, उसके लिए कितनी बड़ी हार है? देखिए, वहां पाकिस्तान की पूरी जो फाउंडेशन है वो
एक कॉलोनियल माइंडसेट से है, विस्तारवाद साम्राज्यवाद के आधार पर है। वो ये साम्राज्य कौन चलाएंगे? पाकिस्तानी, पंजाबी, सुन्नी मुस्लिम यही चलाएंगे। इनको छोड़ के कोई और किसी को जीने का हक नहीं है, इनके गुलाम बन के रहना है। जब ये सोच लेके चलते हैं वो लोग, तो हर चीज इनके लिए मतलब जिसके पास शक्ति नहीं है उनके खून चूस लेते हैं। जब पलटवार होती है तो ये लोग बहुत क्या कहते हैं उसको, मतलब एक हैवानियत इसमें आ जाती है। फिर उसको इंसानियत का कोई नाम ही नहीं लेते हैं ये लोग, उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। जैसे अभी POJK में हुआ, 100 से ज्यादा लोग मार दिए हैं, और हर दिन यहाँ औरतों को, बच्चों को उठा के लेके जाते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हो या बलूचिस्तान में हो, उनके बॉडी के पार्ट्स निकाल के वो चाइना को बेच देते हैं लोग। तो वहाँ गधों को और बाकी इनको पालते हैं, उसको काट के चाइना को बेचते हैं लोग। तो यही लोग हैं। अब अफगानिस्तान के साथ ट्रेड भी बंद कर दिया, मगर अफगानिस्तान को जितना खाना चाहिए, उनको गाय बकरी जो भी चाहिए वो पाकिस्तान से आ रहा है। ट्रेड बंद हो गया, कैसे आ रहा है? क्योंकि सरकार के खजाने में पैसे नहीं जा रहा है, वहां के कोर कमांडर्स के जेब में जा रहे हैं। तो इतना घटिया लोग है पाकिस्तान। ये पूरा अपना फायदा देखती है उनका फौज। देश भाड़ में जाए उसको कोई लेना देना नहीं है, इनके फौज है और बाकी सब उनके गुलाम बन के रहना है, ये उनका निजाम है। तो उस निजाम को कौन बचा पाएंगे? तो यह है, अभी तो अमेंडमेंट भी ले आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आया। आप उस फौज के खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो आपकी संपत्ति जब्त हो सकती है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो। अब बाकी ड्यूअल सिटीजनशिप बन के कनाडा या UK में भी हो, फिर भी आप इन फौज के खिलाफ कुछ बोलोगे तो यहाँ पाकिस्तान में इन आपकी जो संपत्ति है वो कब्जा कर लेगा फौज। तो फौज के खिलाफ आप कुछ नहीं बोल सकते। तो मतलब ये अभी तो कोई मार्शल लॉ नहीं लगा है, फिर भी एक फौजी निजाम चल रहा है। तो एक प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, ये सब दिखाने के लिए। अब देखिए, सबसे हंसी आने वाली बात क्या है, इनका एक डिफेंस मिनिस्टर भी है। इनका प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोई औकात नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहा है? मतलब ये एक जोक है और कुछ नहीं है। इनको सामने दिखा के पूरा सिस्टम इनके कब्जे में ले लिया फौज। इसीलिए इनके जो सूबे हैं, चाहे वो बलूचिस्तान हो, सिंध हो, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, इनके डेवलपमेंट फंड्स जो है, यहाँ कुछ लोगों के लिए सुविधाएं देने के लिए जितने भी फंड्स हैं, वो फंड्स भी डिफेंस ने ले लिया। क्योंकि कौम खतरे में है, क्योंकि भारत आके अखंड भारत बना लेगा, हमें गजवा हिंद करना है, पूरे पैसे उठा लिया। मतलब देश की जनता गरीब में ढकेल कर उसके पैसे पूरा हड़प लेंगे ये, और वो भी डॉलर की हिसाब से उनके बजट चलती है। बाकी देश पाकिस्तानी रुपया से चलती है। डॉलर की रेट से जो इनके बजट है, अगले साल उसका 10-15% डॉलर रेट पे ही बढ़ती है। मतलब मान लीजिए कि पाकिस्तानी करेंसी 10% गिर गया, मतलब 10% प्लस 10%, 20% उसमें इजाफा होगा। तो वहां फौज है और कुछ नहीं। हर देश के लिए एक फौज होती है। देश के समर्थन में, देश के रक्षा के लिए एक सेना होती है। मगर पाकिस्तान में एक सेना है, सेना को खिलाने के लिए पूरा देश है। तो ये है उनकी सिचुएशन। तो वो कभी हार नहीं सकती है। और कितने भी मरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, कितने भी सुबह उनके हाथ से निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, बांग्लादेश निकल गया, क्या पाकिस्तान हारी है? आप समझते हो, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान फौज कभी नहीं समझती है कि हमने हारा है। हमारी दो कौमी नजरिया अभी भी जिंदा है। हाँ, बांग्लादेश अलग हुआ है, मगर बांग्लादेश भारत में विलीन नहीं हुआ है, वो भी एक इस्लामिक निजाम उधर भी है। तो मतलब हमारी दो कौमी नजरिया सही थी। तो ये उनका सोच है। एक भी जंग वो हारा नहीं है उनकी मुताबिक। तो ये चीज है। तो कारगिल में इतना कांड करके गया, उनके ऊपर कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन सिंदूर आपने उसका इतना नुकसान पहुंचा दिया, $10 बिलियन की नुकसान आपने पहुंचा दिया उसको, क्या हुआ? कुछ फर्क पड़ा? उनको $30 बिलियन का वर्ल्ड बैंक ने उसको लोन दे दिया। वो लोन कब वापस करना है इनको? कभी वापस ही नहीं करेंगे। तो नुकसान हुआ है, इनको फायदा हुआ। तो ये चीज है। इसीलिए पाकिस्तान फौज जिंदा रहेगी,
वो कभी हारेगी नहीं। देश हारते जाएगा, देश गुर्बत और पॉवर्टी में धकेलती जाएगी, मगर फौज तो रहेगा, फौज जिंदाबाद। ये है उनका नारा। बहुत बड़ी बात की आपने सर। और देखिए, पाकिस्तान अब अपने ही घर में लगी आग बुझा पाएगा या ये उसके पतन की शुरुआत है, ये आने वाले दिनों में देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। और मैं दर्शकों से भी ये निवेदन करना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि अफ़गानिस्तान का ये जो कड़ा रुख है, ये किस तरीके से अपना असर दिखाएगा? अपने विचार आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और सर, आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते।